तो भैया ऐसी लड़ाई, ऐसी खबर हमारे उत्तर प्रदेश से ही आ सकती है। मतलब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को दफ्तर में बंद करके मारे, और इतना मारे कि डॉक्टर तक जाना पड़े, मामला एफआईआर तक पहुंच जाए। और ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये कोई दरोगा की लड़ाई हो, थाना सिपाहियों की लड़ाई हो। ये लड़ाई है एक आईआरएस अधिकारी की, जो कि एक आईपीएस अधिकारी के पति भी। उनको एक ज्वाइंट कमिश्नर लेवल के आदमी ने मारा। चलिए आपको हम ये पूरी खबर बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी और मैं हूं आपके साथ स्पर्श गुप्ता। दरअसल ये पूरा मामला लखनऊ के इनकम टैक्स विभाग के दफ्तर का है। आईआरएस अधिकारी गौरव गर्ग ने ज्वाइंट कमिश्नर आयकर विभाग, जो कि काशीपुर उत्तराखंड में तैनात है, उनको एक नोटिस देकर बुलाया कि आपको एक गोपनीय जांच में बयान देना। ऐसा बताया जा रहा है कि जब बुलाया गया तो इस बात से योगेंद्र मिश्रा, जो कि ज्वाइंट कमिश्नर है, वो नाराज हो गए। उनको लगा कि एक ज्वाइंट कमिश्नर का कोई आईआरएस कैसे कोई सवाल पूछ लेगा। इस बात पर बहस हो गई। ऐसे में दोनों लोग एक बड़े अधिकारी के पास चले गए और आरोप ये है कि इसके बाद योगेंद्र मिश्रा ने आईआरएस गौरव गर्ग को कमरे में बंद करके मारा, पेपर बेट से मारा, लात घूंटों से मारा, गला दबाने की कोशिश की और यहां तक कि उनके प्राइवेट पार्ट से भी जूते से मारा। इसके बाद हजरतगंज कोतवाली में जाकर आईआरएस गौरव गर्ग ने गंभीर धाराओं में एक एफआईआर दर्ज कराई। फिलहाल वे अस्पताल में है और उनकी डॉक्टरी चल रही है। ये जो आईआरएस गौरव गर्ग है, उनकी पत्नी रवीना त्यागी आईपीएस अधिकारी। अब जब ये सब कुछ हुआ तो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की एक पोस्ट सुनिए। अखिलेश यादव ने लिखा कि भाजपा सरकार में अब तक पुलिस बनाम पुलिस हो रहा था, मगर अब अधिकारी बनाम अधिकारी हो रहा है। लखनऊ में एक आईआरएस अधिकारी को बंधक बनाकर एक इनकम टैक्स अधिकारी द्वारा पीटे जाने का मामला सामने आया है। इसकी जांच हो और पता किया जाए कि एक आईपीएस अधिकारी के पति के साथ ऐसी घटना क्यों घटी और इसके सूत्र किस किस से जुड़े। अब ये ज्वाइंट कमिश्नर आयकर विभाग योगेंद्र मिश्रा है। ये जो पहले चर्चित रह चुके हैं, पहले भी कई सारे कांड कर चुके हैं। तो चलिए आपको एक घटना बताते हैं। फरवरी 2025 एक मैच हो रहा था इनकम टैक्स, जिसमें प्रिंसिपल कमिश्नर ने एक टीम बनाई थी। उसमें योगेंद्र मिश्रा का नाम नहीं था। सेमीफाइनल मैच लखनऊ के बीबीडी ग्राउंड में खेला जाना था। फिर क्या था भैया, वहां पर पहुंच गए योगेंद्र मिश्रा। उन्होंने कहा कि हमें भी खिलाया जाए, लेकिन उनका नाम नहीं था। टीम अगर खिलाती तो डिस्क्वालीफाई हो जाती। योगेंद्र मिश्रा पिच पर लेट गए और 50 मिनट तक पिच पर लेटे रहे। और जो हुआ, जो बातें हुई, जो उन्होंने कहा, वो सब कुछ सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। अब आप इस वीडियो में देखिए कि कैसे योगेंद्र मिश्रा अपनी जिद पर अड़े हैं और पिच पर लेटे हुए। ट्रांसफर के अलावा कर क्या पाएंगे तुम्हारा? कुछ नहीं कर पाएंगे, मगर इस बात आरटीआई डालता हूँ कि जो कमेटी है प्रेसिडेंट वाली, कितने बार चुनाव हुए, कितनी बार मीटिंग हुई है, और रहमानी कितने साल से उसका सेक्रेटरी है। रहमानी का क्या रोल है? रहमानी तो खुद लड़े है, उसने वो बहुत लड़ा है, हमारे साथ लड़ा है। रोल है 11 लोग। तो देखा आपने इस वीडियो में योगेंद्र मिश्रा अपनी इज्जत पर आए हुए हैं और अधिकारियों से बहस कर रहे हैं। नजर आ रहे हैं कि किस तरह से वो बहस कर रहे हैं और उनके तमाम ऐसे मामले हैं जिसमें ये तमाम बातों में तमाम लोगों से उलझते रहते हैं। फिलहाल लखनऊ पुलिस इस पूरे मामले पर क्या कुछ कह रही है, आपको हम वो भी सुनवाते हैं। दिनांक 29 मई को गौरव गर्ग, जो आयकर विभाग में अधिकारी हैं, उनके द्वारा थाना हजरतगंज पर यह सूचना दी गई कि आयकर विभाग में उनके सहयोगी योगेंद्र कुमार मिश्रा के द्वारा उनसे मारपीट की गई है। उनकी सूचना के आधार पर तत्काल उनका इलाज सिविल अस्पताल में कराया गया, जहां उनकी स्थिति सामान्य है। उनके द्वारा एक तहरीर थाना हजरतगंज पर दी गई, जिसके में एक एफआईआर पंजीकृत की गई है सुसंगत धाराओं में। वादी श्री गौरव गर्ग का कहना है कि प्रतिवादी योगेंद्र कुमार मिश्रा फरवरी 2025 में एक आयकर विभाग के द्वारा क्रिकेट मैच आयोजित किया गया था, जिसमें उनके द्वारा अनुशासनहीनता बरती गई, जिसके संबंध में आयकर विभाग के द्वारा एक जांच संस्थित की गई थी, जो गौरव गर्ग के द्वारा कारित की जा रही थी। वादी गौरव गर्ग का कहना है कि इसी रंजिशवश योगेंद्र कुमार मिश्रा ने 29 मई की दोपहर 3 साढ़े 3 बजे आयकर विभाग के अंतर्गत उनसे मारपीट करी, जिसमें उनको चोटें आई हैं। उनके द्वारा जो तहरीर दी गई है, उसमें जो धाराएं बन रही हैं, उनमें अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अब इसमें आगे क्या कुछ होगा, क्या जांच होगी और क्या सजा मिलेगी, ये तो देखने वाली बात होगी। मगर अब इस बात की चर्चा बेहद है
और अधिकारी अधिकारी को मार रहे हैं और विपक्षी पार्टियां इसका फायदा उठाकर भाजपा सरकार को निशाना बना रही है, उनको तंज कस रही है। बहरहाल खबर पर आप क्या कुछ कहेंगे हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।